वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस नंबर 49। हम लोग हाफ सेंचुरी की तरफ पहुँच रहे हैं कुंडली एनालिसिस में, यहाँ पर चैनल पर। ठीक है, तो नंबर 49 कुंडली हम लोग एनालिसिस करेंगे आज। ये भी हमारे सब्सक्राइबर की ही एक कुंडली है और इनका नाम चंचल है एंड शी इज़ फ्रॉम अजमेर। इन्होंने मुझे अपनी कुंडली एनालिसिस करने के लिए कहा है। जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है वैसे ही मैं कर रहा हूँ इनकी परमिशन के द्वारा। और ये मेरे एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। अभी पिछली कुंडली एनालिसिस में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया सुनकर। ऐसी बात नहीं है। कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है कुंडली में तो उसका कोई ना कोई उपाय होता है। उस उपाय को कर आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दूसरी तरीके से हम जाने तो ये कुंडली एनालिसिस आपको एक आइडिया दे देता है फ्यूचर में कि आपके साथ क्या अच्छा और क्या गलत हो सकता है, क्या क्या योग हैं होने के। कई बार कई चीज़ें गलत होने वाली होती हैं, वो नहीं होती हैं क्योंकि उस टाइम पर हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं जो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जैसा ही हम काम करेंगे वैसे ही चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा, कुंडली इज देयर टू टेल यू कि उस टाइम पर क्या होने वाला है। तो छोटा या बड़े स्तर पर वो चीज़ होकर निकल जाएगी। सपोज करिए कि आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप कार से निकलने वाले थे और एक्सीडेंट में आपकी डेथ होने वाली थी, पर आपने कई ऐसे कर्म कर दिए उस वक्त, शुभ कर्म किए कि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपको खरोच आई गले पर। ठीक है, मंझा निकला और उसने खरोच गले पर दे दी। एक्सीडेंट नहीं हुआ, मंझे से गला का हल्का सा स्किन कट गया और थोड़ा सा खून निकल आया और तब से आपको पता चला कि नीचे आपका बच्चा जो है उसने आपकी गाड़ी भी ठोक दी है, लेकिन हल्का सा डेंट आया है। तो ये हुआ ना कि आपने शुभ कर्म किए, आपने ऐसे कई कर्म किए कि जो आपके बुरे बुरे फल थे वो कम हो गए, वो सॉफ्ट हो गए। यही इसी चीज़ में कुंडली आपकी मदद करेगी। कोई भी चीज़ को परमानेंटली वो ख़त्म नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब सिंपल है। क्या चीज़ कि व्हेन यू नो योर कुंडली, व्हेन यू नो योर डेस्टिनी, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर और अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता सही है आपके लिए, किस तरीके का आपको लाइफ चाहिए। मतलब आप रिलीजियस होना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता है कि आप ये कर्म करेंगे तो आप रिलीजियस हो जाएंगे, या आप ये गड़बड़ कर्म करने वाले थे तो उस वक्त आप ये रिलीजियस कर्म करेंगे। मतलब जैसे कि दान देना हुआ, ठीक है, या फिर मंत्रों का जाप करना हुआ या पूजा पाठ करना हुआ, ये सब उन्हीं का एक पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे चलता हूँ कि ये चंचल फ्रॉम अजमेर हैं और इनके हाउस नंबर 1 में, इनकी आप बैकग्राउंड में कुंडली देख रहे हैं, इसके अंदर सूर्य बैठा हुआ है लगन में और बैठा है हाउस नंबर 2। तो लगन लॉर्ड कौन सा हो गया इनका? शुक्र। तो शुक्र इनकी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, पर वो भी देखिए किसकी पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ। और ये इसमें मिक्स परिणाम देने वाली कुंडली हो जाएगी कि जिसमें आप सोचेंगे कि ये कैसी तरीके की कुंडली है। हर टाइम हर समय एक नया कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में यूनिक होता ही है। भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, हर एक इंसान को यूनिक बनाया है और उसकी डेस्टिनी उसके पिछले और अगले कर्मों के और कई कर्मों के फल से चल रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 में एनर्जी है सूर्य और मंगल की, और यहाँ पे प्लैनेट सूर्य बैठा है और शुक्र की राशि नंबर 2 के साथ बैठा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है फॉर प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन कम से कम बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लगन में सूर्य बैठा हो और शुक्र की राशि के साथ बैठा हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स जो है आपको सूर्य की वजह से हमेशा मिलती नज़र आती है कि आपको किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूर ही मिल जाएगी। और यहाँ पर सूर्य की प्रेजेंस और सूर्य की एनर्जी फर्स्ट हाउस में, ये आपको डबल ये सूर्य स्क्वायर की आपको पावर देती है। तो ये आपको ज़बरदस्त लेज़ी बना देती है। क्यों बना देती है लेज़ी? क्योंकि सूर्य एक राजा है और राजा कोई काम नहीं करता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है और वो बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं रखता। तो इसलिए आप एक लेज़ी पर्सन हो सकती हैं। और यहाँ पर ये जो है सूर्य ना, ये आपको एक स्वतंत्रता दे देता है। आप अपने रूल्स खुद बनाती हैं, अपना जीवन खुद जीती हैं और बहुत ही ज़्यादा ओजस्वी और तेजस्वी हैं।
विद्वान तो सूर्य की वजह से आप यहाँ पर होंगी ही होंगी, और लोगों को जगत ज्ञान देने वाली शुक्र की एनर्जी की वजह से भी होती नजर आती हैं। ठीक है, और नेटिव यहाँ पर उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए लाइफ में। जितना वो झूठ बोलेगा ऐसे कॉम्बिनेशन में, उतना उसका लक उसका साथ छोड़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में तो चलो जिस तरह का परिणाम दे रहा है, पर यही कॉम्बिनेशन सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन देख रहा है किसको, 7th हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर हाउस नंबर 8 भी बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 8 जो है वो डेथ का हाउस है, हाउस ऑफ सॉरोज का हाउस है। ठीक है, 8th राशि जो है वो किसकी राशि है, मंगल की। अब भैया ऊपर से सूर्य देख रहा है किसको, मंगल को देख रहा है। तो भाई फर्स्ट हाउस से जब सूर्य मंगल को देखता है तो फिर सूर्य मंगल युति 7th हाउस में होती हुई नजर आने लगती है। और भैया ये 2nd हाउस तो देख रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे। 7th हाउस में जब सूर्य मंगल युति टाइप की बनने लगेगी तो 7th हाउस में दो एनिमी एस्पेक्ट्स पड़ने लगेंगे। तो ये मैरिड लाइफ को बहुत ही खराब कर देगी। और ये क्यों कर देगी, यहाँ पर फिजिकल अब्यूज, मार पीट, हाथ पैर से पिटाई उटाई, ये सब चीजें भी दिखाई पड़ती है। क्यों, यहाँ मंगल की प्रेजेंस है और सूर्य यहाँ ईगो प्रॉब्लम्स देता है। ठीक है, और किसका ईगो होता है, ये आपका ईगो होता है। ये आपके मैरिड लाइफ में आपका हस्बैंड आपके ऊपर हाथ उठा सकता है, और ये क्लैशेस आपके ईगो की वजह से हो सकती है, आपके घमंड की वजह से हो सकती है कि आप बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली हैं। इस घमंड से और इस अभिमान से आपके हस्बैंड और आपके बीच में खटपट हाथ पैर से होती नजर आती है। और हस्बैंड जो है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है, स्पेशली आर्मी या पुलिस से हो सकता है, या सिक्योरिटी सर्विसेज से कहीं ना कहीं से उसका संबंध हो। इवन वो इंजीनियर भी हो सकता है। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन देखकर ये भी कहा जा सकता है कि आप भी इंजीनियरिंग कर रही होंगी या होंगी, और आपको कोई ना कोई तरीके की टेक्निकल नॉलेज तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। और आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी हैं जो कि इंजीनियर हैं, और या फिर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो हस्बैंड हैं वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी होंगे, कि आपके संबंध गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी हद तक रहेंगे। तो वहाँ लगन में तो आपको बता रहा है, सेकंड यहाँ 7th हाउस में भी बताने लगा। तो हस्बैंड यहाँ पर आपका जो होगा वो बहुत ही सीक्रेटिव होगा, वो काफ़ी बातें और काफ़ी राज छुपा कर बैठा होगा, और इसी वजह से शायद आप लोगों के बीच में खटपट होती नज़र आ रही है। ठीक है, अब वापस आते हैं हाउस नंबर 1 पे। हाउस नंबर 7 में ही अटक गए थे, और यहाँ पर सूर्य शुक्र युति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य शुक्र युति हो रही है तो इस सूर्य शुक्र युति का परिणाम क्या होगा। तो सूर्य शुक्र युति मैंने आपको बताया है, ये स्वार्थ सिद्धि की युति है, इट्स सेक्स एट एनी कॉस्ट की युति है। ठीक है, ये मेजरली ऐसे ही जनरल फल देने लगती है। अब यहाँ ये शुक्र और सूर्य, मतलब 2nd हाउस शुक्र और सन प्लैनेट, उनका जो कॉम्बिनेशन है उससे ये जो है स्वार्थ सिद्धि का योग बनाता है, सेक्स एट एनी कॉस्ट का योग बनाता है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम का योग बनाता है। इसका मतलब बच्चे होने में प्रॉब्लम देता है। और यहाँ पर डेथ ऑफ हस्बैंड देता है, बाय फायर देता है, या किसी एक्सीडेंट में दे देता है। ये कॉम्बिनेशन आपको लवर ऑफ लग्जरी बनाता है। आप जिन दुनिया की सारी लग्जरीज को लेना चाहती हैं और किसी भी कॉस्ट पर लेना चाहती हैं, और ये फाइनेंस के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आप बहुत ही ज़बरदस्त मनी माइंडेड इंसान हैं। जब पैसे की बात आती है ना, तो आपसे अच्छा बंदा कोई नहीं होगा। आप बहुत ज़बरदस्त पैसे के लिए तैयारी होंगे। आपको अगर भेजा जाए ना तो आप नुकसान करवा के नहीं आएंगी, आप पैसे लेकर आएंगी। चाहे वहाँ कहीं से प्रॉफिट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, पर आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगी। पैसे का नुकसान आपके हाथ से नहीं होगा, आप पैसा किसी भी कीमत पर खींच लेंगी, बस आपकी इच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अननेचुरल सेक्स वगैरह भी चीज़ें होती हैं। अब ये जनरली होता है कि ये हो जाए, ऐसा मतलब ये कॉम्बिनेशन ये रिजल्ट्स देता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथी हो,
क्योंकि अगर आपको पता चल गया है तो आप सतर्क हैं। ईश्वर आपके साथ है तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेशन दे देता है, बता देता है कि आपके साथ ये हो सकता है। तो अननेचुरल सेक्स वगैरह चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती हैं। और यहाँ पर जो ऑफिस होता है ना, नेटिव ऑफिस में अपने बॉस के साथ इंटीमेट हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। और किस चीज़ के लिए हो जाता है? प्रमोशन के लिए, बिकॉज ये इंसान को एक्स्ट्रा एम्बिशियस बना देती है। तो ये यहाँ पर एक वार्निंग है कुंडली की तरफ से कि आप अपने एक्स्ट्रा एम्बिशन या अपनी एस्पिरेशंस या अपनी इच्छाओं से में इतना ज़्यादा मत कंट्रोल में आ जाइए कि आप यहाँ पर कुछ गलत कर दें अपनी लाइफ, जिसका भुगतान तो आपको अपने कर्म फल से मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। कुंडली तो बस इंडिकेशन है। अब सूर्य शुक्र जिस भाव में आते हैं, ठीक है, और जिस भाव के साथ बैठते हैं, उसके लिए जिस भाव में बैठते हैं उसे त्याग कर दांव पर लगा देते हैं। जैसे कि मैंने एक बार और एग्जाम्पल दिया था, फिर मैं दोहरा देता हूं इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये लर्निंग के लिए मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं कि जो लोग लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पे ये लागू हो जाए, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये लागू हो जाती है। अब हाउस नंबर 2 में मान लीजिए सूर्य और शुक्र की युति है और हाउस नंबर 5 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर नेटिव विल हैव सेक्स विद हिज लवर इवन एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स, बैंक बैलेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स। समझ रहे? 2 नंबर बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स और फैमिली मेंबर्स का है। उनकी कॉस्ट पे नेटिव सेक्स के लिए उतावला हो जाए किसी के साथ, अपने प्रेमी के साथ। 5th नंबर जो है लव अफेयर का है, ठीक है, उसके साथ हो जाए, उस पर दांव पर लगा दे उन सब चीज़ों को अपने प्रेमी के साथ फिजिकल होने के लिए। और यहाँ पर नेटिव जो है चीट करता है लव के लिए, प्रेम के लिए, प्रेम पाने के लिए वो चीट करता है अपनी मैरिड लाइफ में। और चाइल्ड बर्थ में इनको प्रॉब्लम होने लगती है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए ये सब चीज़ें होने लगती है। और नेटिव डज नॉट हेजिटेट्स इन सैक्रिफाइसिंग हिज वाइफ और हिज लवर और एनी मतलब हस्बैंड ऑल्सो फॉर गेनिंग पावर, प्रेस्टीज, ऑनर एंड धन इन लाइफ। मतलब ओवर एम्बिशियस होते हैं ये लोग, जिनका इस तरीके का कॉम्बिनेशन खड़ा हो रहा होता है। तो नेटिव यहाँ पर बट नेचुरल मनी माइंडेड तो हो गई, और वो अपनी लाइफ में जो ज्वेलरी होती है उसको इकट्ठा करने का उसे बहुत शौक होगा कि ढेर सारी ज्वेलरी वो इकट्ठा करे। उसको ज्वेलरी इकट्ठा करने का शौक यहाँ पर हो सकता है। अब जल्दी से हाउस नंबर 2 पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शनि, मंगल और शुक्र की युति होती दिखाई पड़ रही है, और हाउस नंबर 3 भी यहाँ पर बैठा है। अब शनि मंगल युति जो है वो इंडस्ट्रियल योग होता है, और शुक्र जो है वो अर्निंग्स का होता है। तो इसका मतलब अर्निंग्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स इज सीन ओवर हियर, मतलब कि किराए का पैसा आ रहा है कहीं से, ऐसी चीज़ें हो सकती है। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ यहाँ पर दिखती है, शनि और मंगल की वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दिखता है 2 नंबर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझको एक चीज़ पता है कि जो मंगल और शनि है ये दोनों शुक्र को पसंद करते हैं। शुक्र मंगल के साथ मल्टीपल लव अफेयर्स दे देता है, एक एक्सीलेंट बिजनेस स्किल और आवाज़ में एक तेज दे देता है। और शनि यहाँ पर हस्बैंड होता है और वो दीवाना होता है शुक्र का, तो वो भी उसमें क्या करता है, शुक्र का इजाफा करने लगता है। तो यहाँ पर धन मिलता मुझे दिखाई पड़ता है, भले ही द्वंद्व योग के साथ बैठा हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से यहाँ पर आएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि शनि और मंगल दोनों के लिए शुक्र बीच में बैठता है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ था एक कहानी, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मुझको तो शुक्र पॉजिटिव लगता है और मंगल इतना कुछ हार्म नहीं करेगा। यहाँ पर ये है कि मल्टीपल लव अफेयर्स या मतलब कई लोग ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन हो जाए, इन्फैचुएशन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो योग है ना, शनि मंगल शुक्र, ये 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पति या पत्नी, ठीक है, अब
जैसे कि अगर ये वाइफ की कुंडली है तो उसका हस्बैंड, और हस्बैंड की कुंडली है तो उसकी वाइफ, वो गलत चरित्र की होती है या होता है, ठीक है, वो गलत चरित्र के लोग होते हैं, उनके साथ ये फंस जाते हैं, ठीक है। और ये अगर घर में रहते हैं तो इनसे किचकिच होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, और ये जब घर के बाहर चले जाते हैं ना तो बहुत शांति होती है, बल्कि इनका बड़ा सम्मान होता है घर के बाहर। घर के बाहर इनका सम्मान होता है और घर के अंदर इनका खूब अपमान होता रहता है, बहुत किचकिच होती है घर के अंदर। इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ता है, ठीक है। और शनि शुक्र यहाँ पर धन देने की स्थिति पैदा करता है, पर एफर्ट से देता है, ठीक है, क्योंकि मंगल शक्ति भी है ना, शनि जो है वो एफर्ट है और शुक्र धन है, तो शुक्र धन, शनि एफर्ट और मंगल शक्ति, मतलब शक्ति और एफर्ट से पैसा मिलेगा। इतनी आसानी से लाइफ में पैसा नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा मिलता नज़र आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मिठाई आपको डोनेट नहीं करना चाहिए। 7th हाउस से ही पता चल जा रहा है कि शुक्र की स्थिति सही नहीं चल रही है, तो रेमेडी मैंने 7th हाउस की बताई है, और 2nd हाउस में भी ये खड़ी होकर अपने आप को डिफेंड करने लगेगी शुक्र की, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी इजी वे में धन नहीं मिलेगा। अब हाउस नंबर 3 यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो बुध और मंगल का घर है, तो हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस का घर यहाँ पर आया हुआ है, वॉइस, पराक्रम, टेस्ट का घर यहाँ पर वॉइस और क्या कहते हैं, और पराक्रम का घर यहाँ पर टेस्ट और फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस के उसमें आया हुआ है घर में। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आप कम्युनिकेशंस के थ्रू, ऑनलाइन काम के थ्रू कुछ धन कमा सकती हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिलता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशंस के थ्रू भी आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो। अब नंबर 2 जो है वो फैमिली मेंबर्स का भी है। यहाँ पर शनि और मंगल अगर अकेले होते तो दांत खराब हो जाते आपके, लेकिन ये क्योंकि शुक्र की साथ है ना यहाँ पर, तो दांत सही है, शुक्र में नहीं है। यहाँ पर आपके 2nd हाउस में शुक्र है, नहीं तो आपके सारे दांत खराब हो चुके होते, ठीक है। और मंगल शुक्र शनि जो है इज समटाइम्स लव कम अरेंज मैरिज, और ये बहुत सही होती है। आपको यही करना ही चाहिए कि जिससे आप प्यार करें उसके साथ आप अरेंज मैरिज कर लो, ठीक, ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप कुछ और कर सकते हो। मंगल और शुक्र जो है वो लव है, और शनि और शुक्र क्या है, वो मैरिज है। तो ये मंगल शुक्र लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पर होती दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा कभी चांस आए कि लव कम अरेंज मैरिज हो रही हो तो कर लेना चाहिए इनको, वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि वो एक रेमेडी की तरह भी इनके लिए होगी। और आप या फिर आपका जो छोटा भाई है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाउस नंबर 3, ये कुछ ना कुछ कष्ट उत्पन्न करती है छोटे भाई के द्वारा भी, और ये एक और ख़राब सिग्नल देती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, और ये ड्यू टू हाउस नंबर 3 करती है, क्योंकि एक तरफ आप समझिए शुक्र और बुध युति हो गई और शनि और मंगल युति हो गई। अब एक तरफ लड़ाई हो रही है शनि मंगल की तरफ से, और दूसरी तरफ से बुद्धि जो है वो सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ, फिजिकल प्लेजर्स की तरफ दौड़ रही है। ये एक अलग तरीके का योग यहाँ मैं बताऊं कि ये एक सौतन योग भी है, कि आपके हस्बैंड के हो सकता है कोई एक और रिलेशन हो। ये अगर किसी आदमी की होती तो मैं कहता कि आपकी वाइफ का कोई और एक और रिलेशन हो। ऐसा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर बनता दिखाई पड़ता है कि एक सौतन योग यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, जो कि शादी के बाद भी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये केवल आपके हस्बैंड के साथ नहीं, या आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप हमको याद है ना कि वहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति हो रही थी 1st हाउस में। तो उस तरह की जो ये आपके साथ भी हो सकता है कि मैरिज के बाद कोई और रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर लिया जाए। घर में ब्यूटी पार्लर का काम होता मुझे दिखाई पड़ता है कि शायद कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, रेडीमेड का काम, ठीक है,
हलवाई का काम, घर के लोग इंजीनियर हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपके फैमिली और नेबरहुड में आसपास ही होगी।